अब्राम को यहोवा के द्वारा अब्राहम नाम दिया गया, जिसका अर्थ था कि वह बहुत से देशों का पिता बनेगा। इस क्षण के बाद उसे अपना नया नाम मिला। यहोवा ने उसकी पत्नी सारे को भी सारा नाम दिया और प्रतिज्ञा की कि उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जबकि वह 90 वर्ष की थी। जब अब्राहम मम्रे के बांज वृक्ष के पास अपने तंबू के द्वार पर बैठा था, उसने पास ही 3 पुरुषों को खड़े देखा। बाइबल बताती है कि उनमें से एक यहोवा स्वयं था। अब्राहम ने झुककर कहा, मैं आप लोगों के पांव धोने के लिए पानी लाता हूँ। आप लोग मेरे भोजन लाने तक यहाँ विश्राम कीजिए, और जब आप लोग तृप्त हो जाएं, तो अपने मार्ग पर चले जाएं। अब्राहम सारा के पास भागकर गया और उसे ताजा रोटियां बनाने के लिए कहा। उसने एक बढ़िया बछड़ा लिया और अपने सेवक को उसे काटने और पकाने की आज्ञा दी। उसने अपने अतिथियों को ताजा दूध और दही खाने पीने के लिए दिया। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। तब उनमें से एक ने कहा, मैं अगले वर्ष इसी समय तेरे पास आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के पास एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार के पास खड़ी यह सारी बातें सुन रही थी। वह भीतर ही हंस पड़ी, क्योंकि उसने सोचा, मैं और अब्राहम बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यहोवा ने अब्राहम से पूछा, सारा क्यों हंसी और क्यों कहा कि क्या मैं इस बुढ़ापे में बच्चा जन सकती हूँ? क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? अगले वर्ष नियत समय पर मैं लौटूंगा और सारा के पास पुत्र होगा। सारा डर गई और झूठ बोली, मैं नहीं हंसी। परंतु यहोवा ने कहा, हाँ, तू हंसी थी। तब वे पुरुष उठकर सदोम की ओर चल दिए, और अब्राहम उन्हें मार्ग तक छोड़ने गया। यहोवा ने कहा, क्या मैं जो करने वाला हूँ उसे अब्राहम से छिपाऊं? निश्चय ही अब्राहम की संतान एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगी, और पृथ्वी के सारे राष्ट्र उसके द्वारा आशीष पाएंगे। तब वे पुरुष सदोम की ओर देखने लगे। यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा के लोग अत्यंत अधर्मी हो चुके हैं। मैं नीचे जाकर देखूंगा कि वास्तव में वे इतने बुरे हो गए हैं या नहीं। 2 पुरुष सदोम की ओर चल दिए। अब्राहम चिंतित हो गया, क्योंकि उसका भतीजा लूत अपने परिवार सहित वहीं रहता था। वह यहोवा के सामने खड़ा रहा। अब्राहम ने विनती की, क्या आप बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी नष्ट कर देंगे? यदि नगर में 50 धर्मी हों तो क्या आप उसे नहीं बचाएंगे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले, तो मैं उनके कारण उस स्थान को बचाऊंगा। अब्राहम ने फिर कहा, यदि 45 धर्मी हों तो? यहोवा ने उत्तर दिया, तब भी मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, यदि 40 धर्मी हों तो? यहोवा ने उत्तर दिया, 40 के लिए भी नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, कृपया क्रोधित ना हो। यदि 30 धर्मी हों तो? यहोवा ने कहा, यदि 30 धर्मी मिले तो भी नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, यदि 20 धर्मी हों तो? यहोवा ने कहा, 20 के कारण भी नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, कृपया एक बार और सुने, यदि केवल 10 धर्मी हों तो? यहोवा ने प्रतिज्ञा की, यदि 10 धर्मी भी मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। इसके बाद यहोवा अब्राहम के पास से चला गया, और अब्राहम अपने तंबू में वापस आ गया।